हैं, ये सत्ता या पैसे के लोभी नहीं हैं, ये हिंदू जगाने की जिद पर अड़े। सभी से है ज्यादा, किसी से नहीं कम। लोग कहते हैं ना किसी से ज्यादा ना किसी से कम, मैं कुछ और कहता हूं, सभी से है ज्यादा, किसी से नहीं कम। भोले के चेले हैं, डरते नहीं हम। इस भारत की रक्षा में कहते रहेंगे, तदीयाय कार्याय बद्धाय कटियम, तदीयाय कार्याय बद्धाय कटियम। दो हमारे भाई अभी आए हैं, आप समय पर आ गए, हम थोड़ा सा जल्दी शुरू हो गए थे। मैं दद्दू का आदेश है कि मैं पहला कवि हूं, संचालन के साथ साथ मुझे अपना काव्य पाठ भी करना है। आप लोगों से दो लोग आए हैं, आप भी बैठ जाओ। ये कैमरा वाले भी, अभी आप चाहो तो अपना ट्राइपॉड बीच में भी लगा सकते हो, आप आसानी से लग सकता है। दद्दू का आदेश है कि मैं अपना काव्य पाठ भी कर दूं। कुटुंब की बात हुई, परिवार की बात हुई, महनीय लोग बैठे हैं सामने, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बड़ी दूर से सुनने आए हैं। हमारे बीच में हमारा हैरी भाई बैठा है अमरोहा से, उसने पोस्टर देखा तो यहाँ कविता सुनने के लिए आया है। हमारा अंबुज भाई बैठा है, एक भाई हमारे बीच में, ये भी बहुत अच्छे रचनाकार हैं। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। पीछे हमारे नितलेश भाई हैं जो सुबह से, जिन्होंने हमें संगम के दर्शन कराए, गंगा स्नान कराया। आइएगा, सबको प्रणाम करता हूं। मुझसे एक आदेश हुआ कि 4 पंक्तियां मैंने लिखी। मेरा मानना है कि अगर आपको संस्कार जीने हैं, संस्कृति जीनी है, परिवार और कुटुंब बचाने हैं, तो आपकी जिंदगी जीने के जुनून तक जाएगा, मेहनत के पसीने और खून तक जाएगा। पैसों की तलाश है तो हाईवे पकड़ लो, ये गांव का रास्ता है सुकून तक जाएगा, ये गांव का रास्ता है सुकून तक जाएगा। आपकी तालियों को थोड़ा सा मुखर करेगा। मैं कवि सम्मेलन में कविता नहीं पढ़ रहा हूं, बस आने वाले कवियों के लिए थोड़ा सा माहौल बना करके मुझे जाना है। ये गांव का रास्ता है सुकून तक जाएगा। मेरी बात सुन के वो भावुक हुए। मैंने कहा आप क्यों भावुक हुए? तो उन्होंने कहा कि आंगन में लगे हुए पेड़ की छांव को छोड़ा है। श्याम मोहन गुप्ता जी हमारे बहुत वरिष्ठ समाज सेवी बैठे हैं, आपको सौंपता हूं, खाने वाले खाना खिलाने वाले सभी को। मैंने कहा आप क्यों भावुक हुए? तो उन्होंने कहा कि आंगन में लगे हुए पेड़ की छांव को छोड़ा है, जिनके नीचे जन्नत थी उन पांव को छोड़ा है। और जीते जी मरने का मतलब उस व्यक्ति से पूछो जिसने मजबूरी में अपने गांव को छोड़ा है, जिसने मजबूरी में अपने गांव को छोड़ा है। मैंने 4 पंक्तियां उस दिन लिखी और हर शासन के व्यक्ति के, हर प्रशासन के व्यक्ति के सामने पढ़ने का प्रयास किया। आपकी ऊर्जा मिलेगी, पूरे देश में हिम्मत के साथ पढ़ने की कोशिश करूंगा। मैं फिर कह रहा हूं, अगर गांव बचा तो संस्कार बचेंगे, कुटुंब बचेंगे। मैंने लिखा कि देश धर्म पर मिटने का परिवेश नहीं बच पाएगा, देश धर्म पर मिटने का परिवेश नहीं बच पाएगा। प्यार मोहब्बत जैसा कुछ भी शेष नहीं बच पाएगा। खूब सजाओ स्मार्ट सिटी, लेकिन इतना ध्यान रहे, गांव नहीं बच पाए तो फिर देश नहीं बच पाएगा, गांव नहीं बच पाए तो फिर देश नहीं बच पाएगा। शहर बेहद जरूरी है। डॉक्टर हरिओम पवार की कार्यशाला से निकलते हैं तो तार्किक बात करते हैं, हवा में बात नहीं करते। शहर बेहद जरूरी है, मगर गांव का क्या होगा? इमारत बन गई पर पेड़ की छांव का क्या होगा? ये मोह माया के मद में झूलने वालों जरा सुन लो, 4 पैसे जेब में आए तो शहर में फ्लैट दिखता है, अमेरिका दिखता है, न्यूयॉर्क दिखता है, यूएस दिखता है, गांव नहीं दिखता। ये मोह माया के मद में झूलने वालों जरा सुन लो, शहर जाकर गांव को भूलने वालों जरा सुन लो। जो पूरे दिन मगन होकर गगन में गीत गाते हैं, जो पूरे दिन मगन होकर गगन में गीत गाते हैं, शाम होते ही वो पक्षी भी घर को लौट आते हैं। बड़े होकर के जो मिट्टी से रिश्ता तोड़ देते हैं, बड़े होकर के जो मिट्टी से रिश्ता तोड़ देते हैं, वो सारे पेड़ मरते हैं जो जड़ को छोड़ देते हैं, वो सारे पेड़ मरते हैं जो जड़ को छोड़ देते हैं। शहर आओ भले दो वक्त की रोटी के वास्ते, शहर आओ भले दो वक्त की रोटी के वास्ते, मगर हर पल रहे दिल से जुड़े गांव के रास्ते। गांव निर्धन है लेकिन भाव का भंडार रखता है, बहुत भोला बहुत निश्चल है, दिल से प्यार करता है। स्वार्थ की धूप में करुणा की लेकर छांव चलता है। ये 4 पंक्तियां आपके मन तक पहुंचे। मैं बड़ा सच कहने का प्रयास कर रहा हूं, आपको लगे कि मैंने बड़ा सच कहा है तो ही समर्थन करना कि स्वार्थ की धूप में करुणा की लेकर छांव चलता है। मैं वीर रस का कवि हूं, लेकिन परिवार बैठा है तो परिवार की बातें करनी जरूरी है। कि स्वार्थ की धूप में करुणा की लेकर छांव चलता है, फटे कपड़ों में भूखे पेट नंगे पांव चलता है। भले शोहरत के पीछे रोज चलता हो शहर सारा, मगर अर्थी के पीछे तो हमेशा गांव चलता है।